नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इन्वेस्टमेंट फंडास में। दोस्तों, हरिओम पाइप इंडस्ट्रीज का आईपीओ आ गया है, तो आज हम इस आईपीओ का फुल रिव्यू करने वाले हैं। सबसे पहले देखेंगे कंपनी क्या करती है, सेकंड कंपनी के फाइनेंशियल्स कैसे, थर्ड पीयर कंपैरिजन और वैल्यूएशन चेक करेंगे, फोर्थ आईपीओ की डिटेल्स और सब्सक्रिप्शन आज के दिन में कितना हुआ वो चेक कर लेंगे, और लास्ट में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं क्या हमें इस आईपीओ में अप्लाई करना चाहिए या नहीं। तो आप शुरुआत से लेकर अंत तक इस वीडियो पर बने रहना, और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करना। दोस्तों, अगर मैं कंपनी की बात करूं तो कंपनी आयरन और स्टील के जो प्रोडक्ट्स रहते हैं वो मैन्युफैक्चर करती है। बेसिकली जो आयरन और स्टील के पाइप्स होते हैं, जैसे आप देख रहे हो कि यहाँ पे ये अलग अलग शेप में जो पाइप्स होते हैं वो कंपनी का मैन्युफैक्चरिंग है। सेकंडली, कंपनी जो है, कंपनी के पास 200 से ज्यादा डीलर्स और डिस्ट्रीब्यूटर है ये प्रोडक्ट सेलिंग के लिए, और कंपनी जो लोकेटेड है वो हैदराबाद तेलंगाना में। इनका जो पहला मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है वो तेलंगाना में है, और दूसरा जो मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है इनका वो अनंतपुर डिस्ट्रिक्ट आंध्र प्रदेश में है। और कंपनी के जो आज की तारीख में 1400 से ज्यादा रिटेलर डिस्ट्रीब्यूटर नेटवर्क है। और कंपनी के अगर मैं प्रमोटर्स की बात करूं तो रुपेश कुमार गुप्ता और शैलेश गुप्ता ये कंपनी के प्रमोटर्स है। कंपनी के फाइनेंशियल्स अगर देखा जाए तो यहाँ पे फिगर्स लैक्स में दिए, तो आपको मैं करोड़ में कन्वर्ट करके बताऊंगा। टोटल एसेट जो थे वो कंपनी के 2019 में 103 करोड़ के आसपास के थे, फिर 2020 में ये बढ़ के 140 करोड़ के हो गए, मार्च 2021 में ये 173 करोड़, और सितंबर 2021 में ये ऑलमोस्ट 198 करोड़ के आसपास के थे। और आप टोटल एसेट देख लो कि लगातार यहाँ पे ग्रोथ हो रही है। वहीं टोटल रेवेन्यू की बात करूं तो 134 करोड़ का मार्च 2019 में रेवेन्यू था, मार्च 2020 में 161 करोड़ का, मार्च 2021 में 254 करोड़ का, और सितंबर 2021 तक आता है तो ये 201 करोड़ का रेवेन्यू हो गया है। तो दोस्तों, 6 महीने का रेवेन्यू 200 करोड़ के आसपास का है, तो अगले 6 महीने का कितना होगा दोस्तों? अराउंड मेरे ख्याल से 400 करोड़ के आसपास का होना चाहिए। अगर 400 करोड़ का रेवेन्यू ये कंपनी टच करती है मार्च 2022 तक, तो ये लास्ट ईयर के कंपेयर में काफी ज्यादा हो जाएगा। तो 254 से ये 400 को जंप कर जाएगा मार्च 2022 तक। और अगर मैं प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात करूं तो 8 करोड़ का प्रॉफिट आफ्टर टैक्स था मार्च 2019 में, 20 में भी अराउंड 8 करोड़ के आसपास का ही था, मार्च 2021 में अराउंड 15 करोड़ का हो गया। तो मतलब 8 से 15 ऑलमोस्ट डबल के आसपास कंपनी ने जंप मारा है। और सितंबर की बात करूं तो सितंबर 2021 में अराउंड 13 करोड़ के आसपास का कंपनी का नेट प्रॉफिट है। अगर 13 करोड़ का कंपनी का नेट प्रॉफिट है 6 महीने का, तो अगले 6 महीने का मतलब पूरे साल का कितना होगा? तो 13 और 13 दोस्तों 26 होते हैं, तो 26 करोड़ के आसपास का अनुमान लगाया जा सकता है कि मार्च 2022 तक का इनका जो है वो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स हो सकता है। तो काफी स्ट्रॉन्ग यहाँ पे कंपनी के फाइनेंशियल्स है इन टर्म्स ऑफ टोटल एसेट्स, रेवेन्यू और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। दोस्तों, अगर पीयर कंपैरिजन में किया जाए तो यहाँ पे तीन से लेकर 4 कंपनी से, तो पहली जो एपीएल अपोलो ट्यूब्स है, फिर दूसरी हाईटेक्स पाइप है, तीसरी रामा स्टील ट्यूब्स है, और चौथी जीटीएल इंफ्रा लिमिटेड है। तो सबसे ज्यादा जो रिटर्न ऑन नेटवर्थ है वो इसी कंपनी का है, हरिओम पाइप का, जो कि है 21.38% का है। सबसे ज्यादा इसी कंपनी का एज कम्पेयर टू पीयर कंपैरिजन की बात करूं तो। वहीं प्राइस टू अर्निंग रेशियो जो है एपीएल का 78 का है, हाईटेक का 41 का है, रामा का 103 का, और जेटीएल इंफ्रा का 11.43 का है। और इस कंपनी का जो प्राइस टू अर्निंग रेशियो वो है अराउंड 14 के आसपास का प्राइस टू अर्निंग रेशियो है। तो प्राइस टू अर्निंग रेशियो भी कंपनी का काफी रीजनेबल है, मुझे ये कोई कहीं भी किसी भी एंगल से ओवर वैल्यूड नहीं दिख रहा है। और वहीं अगर मैं कंपनी के नेट प्रॉफिट मार्जिन की बात करूं तो 6.4 का कंपनी का नेट प्रॉफिट मार्जिन है। दोस्तों, सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि कंपनी का कर्जा कितना है एज कम्पेयर टू इट्स टोटल इक्विटी। तो कंपनी का जो कर्जा है एज कम्पेयर टू टोटल इक्विटी जो निकल के आ रहा है वो 1.1 का निकल के आ रहा है, तो ये एक से थोड़ा ही ज्यादा है। तो ठीक है दोस्तों, कंपनी अब तक अपना जो कर्जा है मैनेज कर सकती है, क्योंकि कंपनी का जो कर्जा है वो एज कम्पेयर टू इट्स इक्विटी ऑलमोस्ट बराबर ही है। तो इनकी जो करंट लायबिलिटीज है, और करंट लायबिलिटीज के अंदर जो ये बोरोइंग्स देख रहे हो वो आप 59 करोड़ के 60 करोड़ के आसपास का है, और वहीं इनकी नॉन करंट बोरोइंग्स है वो 28 करोड़ के आसपास की। तो आप इन दोनों का अगर टोटल करेंगे तो 88 करोड़ के आसपास का इनका लायबिलिटी निकल के आ रहा है। वहीं इनका अगर मैं शेयर कैपिटल की बात करूं दोस्तों, तो कंपनी का शेयर कैपिटल है वो अराउंड 84 करोड़ के आसपास है। तो जैसे मैंने आपको बताया कि इनका जो कर्जा है एज कम्पेयर टू इक्विटी इसके आसपास ही है, तो इसमें ज्यादा मुझे यहाँ पे कंसर्न वाला फैक्टर नहीं दिख रहा है। अगर ये बहुत ज्यादा होता तो फिर एक कंसर्न वाला फैक्टर होता।
ऑब्जेक्ट्स ऑफ द इश्यू की बात करें तो पहला जो ऑब्जेक्ट है वो है वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट, सेकंड जो है कैपिटल एक्सपेंडिचर, थर्ड जो है जनरल कॉर्पोरेट पर्पस। तो ऑब्जेक्ट यहाँ पे कंपनी के काफी क्लियर है। आईपीओ का जो ओपनिंग डेट था वो 30 मार्च 2022 रहेगा, क्लोजिंग डेट 5 अप्रैल 2022, इश्यू टाइप बुक बिल्डिंग इश्यू, फेस वैल्यू 10 रुपए पर इक्विटी शेयर। आईपीओ का जो प्राइस रहेगा 144 से लेकर 153 के बीच में। तो इनकेस अगर आप अप्लाई करें तो आप कट ऑफ प्राइस पे ही हमेशा अप्लाई करना। मार्केट लॉट जो रहेगा मिनिमम 98 शेयर्स का रहेगा। लिस्टिंग रहेगा इसका बीएससी एनएससी पे, और इश्यू साइज जो है 130 करोड़ का है, पूरा का पूरा फ्रेश इशू है। क्यूआईबी कैटेगरी में 30% ऑफ द शेयर्स अलोकेट किए जाएंगे, रिटेल कैटेगरी में 35 और एसएनआई कैटेगरी में 35। अलॉटमेंट हो जाएगा 8 अप्रैल 2022 को, रिफंड आ जाएगा 11 अप्रैल 2022 को, डीमेट अकाउंट में शेयर्स क्रेडिट हो जाएंगे 12 अप्रैल 2022 और लिस्टिंग डेट जो रहेगा 13 अप्रैल 2022। और मिनिमम जो लॉट साइज रहेगा, जैसे मैंने आपको बताया कि एक लॉट रहेगा, मैक्सिमम 13 लॉट, और कट ऑफ जो प्राइस रहेगा मिनिमम 14,994। प्रमोटर्स की होल्डिंग की बात करूं तो प्रमोटर की होल्डिंग आईपीओ आने से पहले 99% की थी और आईपीओ आने के बाद 66% की हो जाएगी। वहीं दोस्तों अगर मैं सब्सक्रिप्शन चेक करूं तो क्यूआईबी कैटेगरी में 0.44, एचएनआई कैटेगरी में 0.32 और रिटेल कैटेगरी में ये ओवर सब्सक्राइब हुआ है 3.55 टाइम्स। तो ओवरऑल जो अगर मैं सब्सक्रिप्शन की बात करूं तो ये ओवरऑल ओवर सब्सक्राइब ही हो गया है, 1.48 टाइम्स जो है ये सब्सक्राइब हो गया है। तो ये ओवर सब्सक्राइब ऑलरेडी हो गया है। तो दोस्तों अगर मैं इस आईपीओ में अप्लाई करने की बात करूं तो आईपीओ मुझे काफी सही दिख रहा है इन टर्म्स ऑफ फाइनेंशियल्स, इसके इन टर्म्स ऑफ ऑब्जेक्ट्स और इन टर्म्स ऑफ वैल्यूएशन मुझे काफी ये आईपीओ जो है पॉजिटिव दिख रहा है। और सब्सक्रिप्शन भी आप देख रहे हो कि ये ऑलरेडी ओवर सब्सक्राइब हो गया है। तो मेरे ख्याल से इस आईपीओ में आप अप्लाई कर सकते हो। तो आशा करता हूं दोस्तों कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो पसंद आया तो ये वीडियो को लाइक करना, और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करना। धन्यवाद।